घर में कहीं कोई मूर्ति खंडित हो गई है तो उसको नहीं रखा जाता। यह बात लगभग सबको पता है। हम किसी भी चीज़, किसी भी देवी देवता या किसी भी अपने इष्ट की, जिसकी भी हम पूजा या आराधना करते हैं, उनकी पूजा या आराधना हमें फलदायी तो होती है, लेकिन अगर हम जिसको माध्यम बना रहे हैं यानी वह मूर्ति अगर वह कहीं से खंडित है तो वह अपना फल प्रदान करने में सक्षम नहीं होती। और यह बात सच भी है। क्यों? क्योंकि हमने जिस स्वरूप को अपने मन में, अपने हृदय में अंकित कर रखा था, वह स्वरूप अब हम अपने हृदय में इसलिए भी नहीं बिठा पाएंगे क्योंकि हम सामने जो छवि बन रही है वह अधूरी है, वह अर्धनिर्मित है। इसी कारण एक मान्यता यह भी है कि अगर कोई मूर्ति खंडित है तो उसकी हम पूजा न करें। लेकिन एक अपवाद भी है, अगर शिवलिंग खंडित है तब भी उसकी पूजा का महात्म्य उतना ही रहेगा, उतनी ही आपकी पूजा फलदायी होगी जितनी कि खंडित न हो। तो केवल शिवलिंग के विषय में ऐसा अपवाद है और जो कि पूर्णतया सही है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। शिवलिंग खंडित भी अगर हो तो भी उसकी आप पूजा कर सकते हैं। केवल शिवलिंग के विषय में यह बात लागू होती है। शिवलिंग स्वयं में इतना महत्वपूर्ण और इतना पवित्र, इतना शुभ होता है कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं हो सकता। शिवलिंग का जो आकार होता है उसमें हमारे तीनों देवता आते हैं, यानी कि स्वयं ऊपरी हिस्से में शिव, मध्य के हिस्से में स्वयं श्री विष्णु और निचले हिस्से में श्री ब्रह्मा। और यह तीनों प्रतीक हैं हमारे एक परमाणु के तीनों हिस्सों के, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत वैज्ञानिक कारण है हमारे शिवलिंग का। यह शिवलिंग जो है, यह जहां भी होता है, इस शिवलिंग में जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है, इसका शेप ऐसा है। जो परमाणु ऊर्जा है, यह परमाणु ऊर्जा को सोखने वाला है शिवलिंग। इसीलिए परमाणु ऊर्जा को सोखने वाली जो चीजें हैं वही देखिए कि शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं। जो बिल्व पत्र है वह भी न्यूक्लियर एनर्जी को सोखता है, यह परमाणु ऊर्जा को सोखने वाला इसमें तत्व होता है। धतूरे में भी परमाणु ऊर्जा को सोखने की क्षमता होती है। गुड़हल के फूल में भी यह क्षमता होती है कि वह परमाणु ऊर्जा को सोख सके। जितने भी ज्योतिर्लिंग बने हैं यह सब एनर्जी रिसेप्टर्स हैं, यह सब परमाणु ऊर्जा के केंद्र रहे हैं और आज भी हैं। इसी ऊर्जा के माध्यम से वो बैलेंस्ड होता है। जो हमारे धरती की ओर जो नेगेटिव एनर्जी आती है वह यही ऊर्जा उसको कंट्रोल्ड करके बैलेंस में ले आती है। उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, महाकाल यानी कालों के काल, काल यानी समय, वह केंद्र में स्थित है। वह धरती के केंद्र में स्थित ज्योतिर्लिंग है और साथ ही एक काल्पनिक जो रेखा समय की जो बांटी गई है वह काल्पनिक रेखा वहीं से होकर गुजरती है। समय का सीधा संबंध महाकाल से है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको अकाल मृत्यु की समस्या दिख रही हो तो हम महामृत्युंजय का जाप कराते हैं, जो कि सीधा संबंधित होता है हमारे महाकाल से। महाकाल में वह ऊर्जा है, महाकाल में वह शक्ति है, यह काल को भी कंट्रोल्ड करने वाली एनर्जी है। अगर समय रहते अगर हम महाकाल से निवेदन कर लें उनके तरीके से, यानी कि उनके मंत्रोच्चारण से, उनके ढंग से, विधिवत पूजन और हवन से, तो यह जान लीजिए कि अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु नहीं होगी यानी कि जातक जो होगा वह दीर्घायु होगा। यह महात्म्य है शिव का। बहुत से ऐसे और भी रहस्य हैं जो हमारे शिव और शिवलिंग से जुड़े हुए हैं। जब हम डिस्टेंस निकालेंगे उज्जैन यानी महाकालेश्वर से बाकी ज्योतिर्लिंगों की, तो आप एक समानता पाएंगे। यह सब ट्रिपल डिजिट या एक ही अंक के बार बार रिपीटिशन की दूरी पर हैं।
यानी 9995557771999 इस तरीके से। यह महज संयोग नहीं है। खंडित शिवलिंग भी पूर्णतः फलदायी होता है। अगर किसी के यहाँ घर में रखे जाने वाले किसी शिवलिंग का किसी भी प्रकार से खंडन हो गया है या टूट गया है तो मन में कोई भय न लाएं, कोई विकार, कोई अशुद्धि न पैदा करें। विधिवत अगर आप पूजा करते रहे हैं और करते रहेंगे तो कोई भी दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा, वही लाभ मिलेगा जो सामान्य शिवलिंग से आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि यह ही भोलेनाथ हैं। भोले इन द सेंस कि इनको आकार और प्रकार से कोई विशेष मतलब नहीं, यह जातक के मन को देखते हैं। अगर आप सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं तो उसके आकार और प्रकार से कोई आपको अशुभ फल नहीं मिलने वाला, इसीलिए यह भोलेनाथ है। शिव के बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जो अचूक हैं। किसी विषय में, किसी दूसरे वीडियो के विषयों में मैं उल्लेख करूंगा, और इनके जो प्रयोग हैं वह अचूक हैं, वह बिल्कुल अकाट्य हैं, उसका सटीक फल मिलता है। मैंने बहुत बार प्रयास किया, प्रयोग किया और सफल रहा। शिव की आराधना जो जातक करते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का दुख नहीं मिलता। अपने प्रारब्ध के अनुरूप समय लग सकता है, लेकिन कर्म बंधन जो है वह कट जाएगा, यह तय है। क्यों? क्योंकि शिव आध्यात्मिक है। शिव को टर्मिनेटर माना गया है, यानी कि यह संहारक के रूप में है। और संहारक जो है, जो संहारक है, जो मारक है, वही तो जीवनदाता हो सकता है। जिसको मारने का अधिकार है वही उसी को जीवन दे देने का अधिकार है। तो इसलिए शिव की आराधना करने वाला व्यक्ति हो सकता है कि कुछ समय तक वह परेशान रहे, भौतिक लाभ के रूप में अगर देखा जाए तो आंतरिक तौर पर मन में उसके बड़ी शांति होगी, लेकिन फिर भी परिवार है, लोग हैं, मित्र हैं, तो उनसे कुछ अपेक्षाएं और उनकी कुछ आपसे अपेक्षाएं हैं, इसलिए भौतिकवादी भी होना पड़ता है। उस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत परेशानी आपको दिखे, बाकी आध्यात्मिक तौर पर सुख और शांति और आनंद के मामले में शिव का आराधक कभी परेशान नहीं हो सकता। अगले वीडियो में मैं कुछ विशेष मंत्र और कुछ विशेष प्रयोग बताऊंगा, और वह प्रयोग बताऊंगा कि किस प्रकार से आप आराधना करें। महामृत्युंजय का प्रयोग कब करना है? आमतौर पर देखा गया है कि अगर कोई समस्या होती है तो लोग सीधे के सीधे महामृत्युंजय का जाप बिठा देते हैं, और यह सलाह भी दे देते हैं लोग कि महामृत्युंजय का आप जाप करें। हर मामले में महामृत्युंजय का जाप जीवन दाता नहीं हो सकता। कुछ एक मामलों में शांतिपूर्ण मृत्यु हो सकती है। अगर जातक को बहुत कष्ट है, मृत्यु तुल्य कष्ट से भी कहीं अधिक कष्ट है, बहुत अधिक कष्ट, पीड़ादायक भोग रहा कोई व्यक्ति, और अगर वह कारक नहीं है शिव, और इन स्थितियों में अगर किसी का जाप करा दिया जाए महामृत्युंजय का, तो ऐसे व्यक्ति को यह हो सकता है कि उसको जीवन से मुक्ति मिल जाए, वो भी शांतिपूर्वक मुक्ति मिल जाए, बहुत अधिक पीड़ा ना हो। लेकिन अगर जीवन वापस मिलने की बात है तो थोड़ा सा विश्लेषण की जरूरत है। बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं, और उन सभी विद्याओं का जातक के लक्षण, रूप, कुंडली का अध्ययन, हस्तरेखा के अध्ययन के बाद ही यह तय किया जा सकता है कि कौन सी विद्या का प्रयोग जीवन देने के लिए या जीवन वापस मिलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर मृत्यु का समय, हर विधि से, कई विधियां हैं मृत्यु का समय निकालने की, अगर मैक्सिमम विधियां यह इंगित कर रही हैं कि जातक का समय पूर्ण हो चुका है, तो संभावनाएं मात्र 10% ही बचती हैं, जो कि उनके वर्तमान के कर्मों के फल के अनुरूप तय कर सकती हैं कि जातक को मृत्यु से मुक्ति मिल सकती है या नहीं, जातक को वापस जीवन लौट सकता है या नहीं। बहुत कुछ विचारणीय होता है इन सब मामलों में। बहुत सटीक, बहुत सधी विधि का प्रयोग करने के बाद कहीं इस तरीके का कोई रिजल्ट देखने को मिलता है। इन्हीं विचारों के साथ मैं विराम देता हूं, और फिर अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट करूंगा। तब तक के लिए जय महाकाल।